कोटक महिंद्रा बैंक में आई है आज एक जबरदस्त गिरावट, क्योंकि आपको पता होगा कुछ समय पहले हिडनबर्ग का एक केस हुआ था जिसमें अदानी को शॉर्ट किया गया था। और आपको बता दें, हिडनबर्ग जी ने कोटक महिंद्रा बैंक का नाम ले लिया है कि वो इस शॉर्ट में उनके साथ शामिल थे। और उसी कारण से आज कोटक महिंद्रा बैंक में एक तगड़ी गिरावट देखी गई, जो कि लगभग 3% के आसपास की थी। ये लो बनाया था 1740 के आसपास का, और हाई बनाया था अपना पिछला हाई के आसपास, यानी कि लगभग 1808 के आसपास। ठीक है, अब इसका पूरा मामला है क्या, आइए आज समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अडानी और हिडनबर्ग मामले में कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आ गया है, यानी हिडनबर्ग ने यह कह दिया है कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो उनके साथ शॉर्ट सेलिंग में शामिल थे। अब ये चीज कितनी सच है कितनी झूठ है इसके बारे में तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन जरूर ये बात पहले समझने वाली है कि ये हुआ क्या। यानी अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिडनबर्ग जो थी उसको सेबी ने एक नोटिस भेजा। वो नोटिस ये था कि भाई जब आपने अडानी को शॉर्ट सेल किया तो उस समय आपने ऐसा क्यों किया, या फिर जो है आपने ये गलत रिपोर्ट क्यों निकाली जिससे बाजार में ये उथल पुथल मच गया। तो जो ये हिडनबर्ग थे उन्होंने उल्टा सेबी को बोला कि सेबी जी, ये जो आपने कारण बताओ नोटिस भेजा है उसका पुख्ता सबूत हमारे पास है। हालांकि अभी भी ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि जो सेबी अडानी जो कंपनीज थी वो इस शॉर्ट सेलिंग मामले में बहुत बुरी तरह फंस गई थी, और लगभग उसके शेयर्स 80% तक गिर गए थे। अब इसके ऊपर पूरा केस चल रहा है, उसके बीच में ही ये कोटक का नाम अब सामने आ गया। अब कितनी आई गिरावट, लगभग कोटक बैंक में लगभग 12.5 के आसपास जो है वो 1750 के आसपास का लो देखा गया। हालांकि स्टॉक ने जो है वो लगभग जो है आपका क्लोजिंग दिया 1763 के आसपास का, यानी लगभग जो लोएस्ट पॉइंट था वहां से थोड़ा सा ऊपर गया। अब आगे क्या होगा, इस बैंक में क्या सिस्टम बनेगा, ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस पे जो है हिडनबर्ग ने अभी तक अपनी ओर से कोई औपचारिक बात नहीं बोली है कि भाई, या कोई सबूत नहीं दिया है। जबकि हमें अभी पता चला है थोड़ी देर पहले कि कोटक बैंक ने, जो कोटक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे कोटक इंटरनेशनल कंपनीज को अपने अंडर में रख करके ट्रेड करवाता है, उसने ये बोला था कि हिडनबर्ग जो है उसका कभी भी क्लाइंट था ही नहीं। अब सेबी इस एक कंफ्यूजन में पड़ गई है कि क्या कोटक शामिल था या नहीं था, लेकिन फिलहाल कोटक के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट तो लग ही गया है कि कोटक बैंक जो है वो इसमें शामिल थे। अब सेबी अपनी ओर से इसमें गहराई से पूरा इंस्पेक्शन करेगी और देखेगी कोटक इसमें साथ थे या नहीं। आगे अगर कोई भी इस तरीके की न्यूज आती है या कोई भी पॉइंट आता है तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये समझें कि आने वाले समय में थोड़ा सा कोटक बैंक से दूरी बनाए रखें। और अगर आपके कोई भी सवाल हो इस पॉइंट को लेकर के तो आप प्लीज हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।